स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिफिनेशन है ड्राइनेस फ्रैक्शन का, अमाउंट ऑफ ड्राई स्टीम प्रेजेंट इन टोटल अमाउंट ऑफ वेट स्टीम। ये इसका असली मतलब है, अमाउंट ऑफ ड्राई स्टीम प्रेजेंट इन टोटल अमाउंट ऑफ वेट स्टीम। हिंदी में भी इसको जान लेते हैं। यह एक ऐसी सूखी भाप की मात्रा है जो गीली भाप के टोटल अमाउंट या टोटल मात्रा में प्रेजेंट रहती है या मौजूद रहती है। अभी इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा क्या इसका मतलब है, बट उससे पहले जान लीजिए कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या क्या फार्मूला होता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, जो कि पहले मैं बता चुका हूं। इट इज डिनोटेड बाई x। x इज इक्वल टू होता है mv बाई mv प्लस ml। mv और ml क्या होता है यह हमने बताया हुआ है। mv जो होता है वो मास ऑफ ड्राई वेपर होता है, मतलब सूखी भाप की मात्रा होती है, और ml जो होता है मास ऑफ लिक्विड, एल से लिक्विड बोल सकते हैं, या मास ऑफ वेट वेपर। वेट मतलब होता है गीला। अब समझते हैं कि मास ऑफ ड्राई वेपर टोटल अमाउंट ऑफ वेट स्टीम क्या होता है। जैसे दो सैंपल हम लेते हैं। यहां पे एक सैंपल ये है, इसमें कुछ वाटर पार्टिकल के कंटेंट हैं। वाटर पार्टिकल के कंटेंट हैं, वाटर पार्टिकल कंटेंट इसमें मौजूद है, प्रेजेंट है। ये जो हमने लिया है सैंपल, ये वेट स्टीम है। ये क्या है? वेट स्टीम। ये है वेट स्टीम। वेट मतलब गीला, गीली स्टीम। और दूसरा हम लेते हैं ड्राई स्टीम। ये है ड्राई स्टीम। जैसा कि पहले वाले में वाटर पार्टिकल का कंटेंट प्रेजेंट था, दूसरे वाले में वाटर पार्टिकल यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा है। इस नाते ये जो है सूखी भाप की मात्रा है, ये सूखा भाप है, इसमें वाटर पार्टिकल प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये ड्राई स्टीम है, यहाँ पे ये वेट स्टीम होगा ही नहीं। क्लियर है? अब यहां पे हम समझते हैं कि mv क्या होता है। mv जो होता है वो होता है मास ऑफ ड्राई वेपर, मतलब सूखी भाप की कितनी मात्रा होती है उसको हम mv बोलते हैं। जैसे ये वेट स्टीम है, अब वेट स्टीम में कुछ तो सूखी भाप की मात्रा होगी और बाकी जो होगा वो वाटर पार्टिकल इसमें प्रेजेंट होगा। और ये जो ml है मास ऑफ वेट वेपर। क्या है? वेट गीली भाप की ये मात्रा है। अब फार्मूला हम कह देते हैं कि x इज इक्वल टू mv अपान mv प्लस ml। अब इसका जो फ्रैक्शन मतलब होता है हिस्सा या पार्ट। जैसे ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम, जैसे इंग्लिश लिखा हुआ है वैसे हम समझते हैं ड्राइनेस और फ्रैक्शन। इंग्लिश से आसानी से हम समझ सकते हैं कि जो सूखी मात्रा होती है, सूखा उसका हिस्सा, ड्राई को कहते हैं सूखा और इसको कहते हैं हिस्सा या इसको कहते हैं भिन्न। फ्रैक्शन को भिन्न या हिस्सा हम कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई पिज्जा है, अगर ये आता है तो इसका 4 पार्ट होता है, और मान लीजिए टोटल पार्ट कितना है 100। हमको एक पार्ट चाहिए, हम एक पार्ट मान लीजिए खाते हैं, 4 लोग हैं और एक पार्ट हमको चाहिए, वो अपने को खाना है। तो एक पार्ट जो होगा वो क्या होगा? 25 होगा। क्या होगा? 25 होगा। यही जो एक पार्ट जिसको हमने H किया है, मान लीजिए ये ड्राई, दिस इज
ड्राई वेपर। और ये जो 3 पार्ट है ये क्या है, वेट स्टीम है। तो यहाँ पे अगर फार्मूले से हम ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे mv है 25 और mv प्लस ml ये है 100, टोटल 100 ही तो है। लेकिन इसमें अगर x की हम बात करें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, mv है 25 अपॉन 25 प्लस ml जो हो जाएगा 75 हो जाएगा, दैट इज 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/4, दैट इज 0.25। मीन्स x इज इक्वल टू आ गया 25%। 25% जो हो जाएगा इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन हो जाएगा। ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएं, समझ पाएं। अब जब हम कंपनी में काम करते हैं तो जो डिपार्टमेंट हमारा होता है टरबाइन का, वो बॉयलर वाले सेक्शन से बोलता है जिसको जरूरत होती है स्टीम की। वो कहता है कि भाई ड्राइनेस फ्रैक्शन इतने वाला स्टीम हमको चाहिए। वो बोल देता है 50% ड्राइनेस फ्रैक्शन होना चाहिए या 25% ड्राइनेस फ्रैक्शन होना चाहिए, या फिर कोई भी मतलब मात्रा हो सकता है, 90% होना चाहिए। तो उसी हिसाब से जो बॉयलर सेक्शन का व्यक्ति होता है वो स्टीम छोड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि जो टरबाइन सेक्शन का बंदा होता है वो कहता है कि जब ज्यादा वेट स्टीम आ जाएगा, वेट स्टीम से टरबाइन खराब होने का चांस रहेगा। इस वजह से हमको टोटल 100% वाला ड्राइनेस फ्रैक्शन वाला स्टीम चाहिए। इसका मतलब टोटल सूखी भाप की मात्रा हो, जिसे टरबाइन के ब्लेड्स पे या टरबाइन पे इसका इफेक्ट ना हो। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, और ऐसे अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा। मैं एक बार और समराइज कर दे रहा हूँ कि ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ड्राइनेस फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x। ये तो मतलब इसको x से डिनोट करते हैं। ये मेन यहां से स्टार्ट होता है, अमाउंट ऑफ ड्राई स्टीम प्रेजेंट इन टोटल अमाउंट ऑफ वेट स्टीम। टोटल अमाउंट ऑफ वेट स्टीम में जितना ड्राई स्टीम प्रेजेंट होता है वो होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। यहाँ पे हमने हिंदी में भी लिख दिया है, यह एक ऐसी सूखी भाप की मात्रा है जो गीली भाप के टोटल मात्रा में मौजूद रहता है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये जो ड्राई स्टीम की मात्रा है उसको हम mv बोल दिए हैं, कहीं कहीं ms भी हो सकता है या कुछ और हो सकता है। यहाँ हम md भी लिख सकते हैं। d मतलब क्या होता है, ड्राई, और जो me प्लस ml है ये है टोटल अमाउंट ऑफ वेट स्टीम। यहाँ पे लिखा भी हुआ है mv इज इक्वल टू मास ऑफ ड्राई वेपर एंड ml इज इक्वल टू मास ऑफ वेट वेपर। यहाँ पे mv प्लस ml जो हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ वेट स्टीम। थैंक यू वेरी मच।